हाय फ्रेंड्स। आज जैसे कि मंथली एक्सपायरी थी, आज सिर्फ इंट्राडे प्ले किया मैंने और अराउंड 8600 के आसपास प्रॉफिट बुक किया मैंने। तो मैं आपको अब बताता हूँ मैंने क्या ट्रेड्स लिया और रीज़न क्या था फॉर दिस ट्रेड्स। सबसे पहले तो मैंने टेक महिंद्रा के फ्यूचर सेल किया है। ठीक है, ये तो जैसे ही मार्केट खुली विद इन 1-2 मिनट्स मैंने फ्यूचर सेल कर दिया था। इसका रीज़न क्या था कि मैंने एनएसई इंडिया में जैसे प्री ओपन मार्केट में देखा था, प्री ओपन जैसे मार्केट हुई तो निफ्टी 50 में, अगर मैं ये प्री ओपन मार्केट का डाटा है, प्री ओपन फॉर टुडे, निफ्टी 50 में टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा था। अराउंड 4.26% ये डाउन खुल रहा था। तो विदाउट नोइंग एनी न्यूज क्या रीजन था, क्या जो मुझे दिख रहा था डाटा 4.26% डाउन है, मैंने खुलते सारी इसका फ्यूचर एक्सेल कर दिया था। इसमें इसमें थोड़ी देर फंसा था मैं, अराउंड 10-15 मिनट फंसा था। सॉरी, क्योंकि जैसे ही इसका फ्यूचर सेल किया एकदम से मार्केट ऊपर चली गई थी। टेक महिंद्रा के एकदम से 1340 के आसपास फ्यूचर सेल किया था मैंने और 1360 टच कर गया था बीच में। 20 को पॉइंट का लॉस दिखाना शुरू हो गया था। इसमें फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा होल्ड किया मैंने। तो एकदम से फिर निफ्टी बैंक निफ्टी सब गिरनी शुरू हो गई, तो उसके साथ ही फिर ये भी सब स्टॉक गिरा। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि थोड़ा सा गेंस चले गया था स्टार्टिंग में। जैसे 3-4 पे प्रॉफिट आया तो निकाल दिया। तो उसके बाद क्या किया, निफ्टी और सेंसेक्स के मैंने पुट सेल किए हैं। निफ्टी का एक लॉट और सेंसेक्स के दो लॉट्स। इनका रीजन ये था कि जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हुई थी, अराउंड 21,300 के आसपास, हाँ, जब ये अराउंड 10:45 के आसपास 21,300 पे आनी शुरू हुई, टेक महिंद्रा से मैं फ्री हो गया था। हाँ, इसी टाइम के आसपास अराउंड 10:50 और 11, पौने 11 और 11 के बीच में टेक महिंद्रा से मैं फ्री हो गया। फिर मेरे पास मार्जिन था। फिर मैंने क्या किया, मार्केट काफ़ी गिर गई है, 21,460 से 21,300 के आसपास घूम रही है। तो फिर मैंने जस्ट काउंट्रा प्ले किया और फिर मैंने निफ्टी का 21,200 का 100 पॉइंट नीचे का एक पुट सेल कर दिया। और सेंसेक्स भी 70,400 के आसपास था तब। अगर मैं सेंसेक्स का चार्ट देखूं, सेंसेक्स, सॉरी ये पुट का चार्ट है, एक सेकेंड। सेंसेक्स 10:45-11 बजे के आसपास ये 70,450, 70,400 के आसपास था। तो इसका मैंने थोड़ा सा डाउन में पुट सेल कर दिया था, 200 पॉइंट डाउन पुट सेल कर दिया था। मैंने कहा मार्केट अब काफ़ी डाउन आ गई है, थोड़ा सा काउंटर प्ले किया था मैंने। तो इनमें थोड़ा सा जैसे मार्केट थोड़ा सा अप मूव हुई तो इसमें फिर मैंने निकाल दिया था अराउंड, मतलब मैंने लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं किया। मैंने जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आया 1500 निफ्टी और सेंसेक्स में 1400 निकाल दिया था प्रॉफिट। क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी तो लास्ट मोमेंट तक वेट करने का रीज़न बनता ही नहीं था कोई, क्योंकि पता था कि वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं। चाहे कि इसको अगर मैं होल्ड करता तो आ जाता, लेकिन नहीं, मंथली एक्सपायरी के चक्कर में फिर मैंने जितने थोड़ा प्रॉफिट आया निकाल दिया। अगर मैं आपको ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाऊं तो यही टाइमलाइन रही है। सबसे पहले सबसे पहले टेक महिंद्रा प्ले किया। टेक महिंद्रा मैंने बुक किया है अराउंड 10:56, वही 11 बजे के आसपास। फिर उसके बाद जैसे ही टेक महिंद्रा से फ्री हुए, फिर निफ्टी के पुट सेल की। निफ्टी की पुट सेल वही 11 बजे के, 11:05 पे की निफ्टी, और साथ में सेंसेक्स की कर दी। बैंक निफ्टी की भी पुट सेल कर सकता था, लेकिन मैंने कहा दो ऑलरेडी पुट सेल कर दी हैं, अगर मार्केट अगेंस्ट चले गई तो फिर एडजस्टमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी। फिर बैंक निफ्टी में प्ले नहीं किया मैंने। निफ्टी, सेंसेक्स और टेक महिंद्रा के बाद फिर मंथली एक्सपायरी थी। मैंने कहा स्टॉक्स एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टॉक्स के चार्ट देखने शुरू हुए थे तो इंडसइंड बैंक, हाँ, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक का अगर ऐड करता हूँ मैं,
हाँ, इंडसइंड बैंक का ये था कि थोड़ा सा पॉजिटिव था आज काफी। राइट। देखो तो एक दिन का चार्ट। हाँ, इंडसइंड बैंक का ये रीजन था कि ये ऑलमोस्ट 7-8 दिन से 5-6 दिन से नेगेटिव आ रहा था, तो इसने थोड़ा सा अगेंस्ट ट्रेंड शुरू कर दिया था। अब ये थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो गया था, डे टाइम में भी पॉजिटिव ही रहा। तो इसका हम्म, हाँ, तो इसका जब ये थोड़ा सा इसके 1500 के आसपास घूम रहा था, हाँ, इस रेंज में घूम रहा था, तो मैंने सिर्फ एक पुट सेल कर दी। मैंने कहा चलो, 6 रुपये दिखा रहा था पुट इसकी। अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाऊं, ऑर्डर हिस्ट्री, ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, टेक में, इंडसइंड बैंक, सॉरी, इंडसइंड बैंक मैंने कितने बजे, 12:10 पे सेल किया। 12:10, 12:10 का चार्ट अगर देखें, हाँ यही 12:10, तो अराउंड 1500 घूम रहा था। तो थोड़ा सा मैंने कहा ये स्टॉक पॉजिटिव है, तो पुट सेल की जा सकती है। 6 रुपये प्रीमियम भी 6 रुपये दिखा रहा था, मतलब 1493 रुपये ब्रेक इवन बन रहा था। तो इसकी फिर मैंने अराउंड आई थिंक 6 रुपये की पुट सेल की थी, 6.35 की। हाँ, 6.35 की पुट सेल कर दी थी। तो ठीक है, इसमें भी लास्ट तक मतलब 1.6 पे कवर कर लिया था मैंने। ये दोबारा फिर थोड़ा सा 1500 के आसपास आया। अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो ये ऊपर जा रहा था 1509, फिर दोबारा 1500 के आसपास। फिर मैंने ज़रा वेट नहीं की, मैंने कहा 1-2 रुपये तक निकाल दूंगा, तो इसको फिर मैंने निकाल दिया था। तो थोड़े थोड़े पैसे लिए हैं, 2-2 हज़ार, एक एक 1.5-1.5 हज़ार रुपये लिए हैं आज। इंट्राडे प्ले करना था, मंथली एक्सपायरी थी, तो इतना तो पता ही था कि आखिरी आधे पौने घंटे तक फ्री कर लूंगा सारी पोजीशंस, क्योंकि मोस्टली मंथली एक्सपायरीज पे वाइल्ड मूव्स आ जाते हैं अंदर। और आज जैसे कि 3 बजे के बाद, आप देख, पता ही है आप सबको, 3 बजे के बाद बैंक निफ्टी ने क्या अप मूव दिखाया। आज एग्जैक्ट 3 बजे शुरू हो गया था इसका अप मूव, अराउंड 44,600 से सीधा ही 45,000 तक पहुंच गया था, 400 पॉइंट का। तो लकीली अगर कोई पोजीशन थी नहीं मेरे लास्ट मोमेंट के ऊपर, तो बच गए यार, ठीक है एक्सपायरी आज। और नेचुरल गैस का ये तो छोटा सा प्ले था, वैसे टाइम पास प्लेड, मतलब 1100 रुपये इसमें कमाया, ठीक था। इसका तो कोई रीजन था ही नहीं, जस्ट टाइम पास था विदाउट एनी रीजन। इसका बेसिकली मैंने क्या किया था, एक नेचुरल गैस का एक बाय सेल, एक मेन बाय कर लिया था फ्यूचर, और मिनी 5 लॉट विच इज इक्वल टू 1 मेन, इसके 5 लॉट सेल कर दिया था। मतलब एक मेन बाय कर लिया और 5 मिनी सेल कर दिए थे। तो इसका कुछ नहीं, जैसे ही थोड़ा सा मार्केट ये जैसे मेन वाली नीचे गिरी, तो उसको कवर कर लिया और मिनी वाली में से प्रॉफिट ले लिया। तो कुछ ऐसा ही था, इसका कोई लॉजिक नहीं था बेसिकली। मुझे पता नहीं था अप ट्रेंड जाएगा डाउन ट्रेंड जाएगा, तो क्यों, कमोडिटीज का थोड़ा ऐसा ही होता है। तो इसमें जस्ट एक रैंडम प्ले था। ठीक है, ओवरऑल मंथली एक्सपायरी ठीक गई। तो आई विल कीप शेयरिंग द लॉजिक फॉर माई ट्रेड्स फ्यूचर में भी। ठीक है, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम। थैंक्स, थैंक्स ऑल।